क्या सुनिए भगवान, हाँ बहू ने रोटी खा ली ना खाई? उसने रोटी खा ली। और शिवम ने? उसका ना पता मुझे। अरे क्यों कहाँ जा रहा? सोने जा रहा हूँ। और कहाँ जाता? तेरा कमरा होंगे होंगे चल। जब तक वाइस घर में है मैं उस कमरे में नहीं जाऊँ। देख मेरे माँ बाप ने मेरा क्रांति नाम वैसे न रखा, या तो तू समझ जा और नहीं समझाना फिर अच्छे साहब है मुझे। अब जा रहा है या हाथ पकड़ के छोड़ का हूँ? बेटा देख, अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ हूँ। अरे चला जा बेटे चला जा, तेरी माँ के सामने तो तेरे बाप की न चली, तू तो चीज क्या है। भाई साहब जोश जोश में निकल गई। तुझे कहा का जोश है भाई? ऐसे ही चल खड़े हो कल भर के जला रहा। मैंने तेरे 50 फेरा कह के तुझे यहाँ सोना, यू है तेरा कमरा। आई बात समझ में? बैठ जाओ, थारा ही कमरा है। चिंता मत करो, कुछ ना चुराया मैंने थारे कमरे से। बैठ जाओ। वो कल तुम्हारे घर वाले आ रहे तो मिले नहीं? हाँ, और कल मैं अपने घर वालों के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, थारी जिंदगी से भी, थारे इस घर से भी। दीदी, तुम्हें मेरा नाम भी पता चल गया? किसने बताया? शैली ने बताया था। अच्छा शिवम, अभी तो तुम मेरे पति हो, मैं तुमसे कुछ मांग सकूं? मुझे छोड़ के कुछ भी मांग ले। चिंता मत करो, तब ना चाहिए मुझे। मुझे तो बस एक दोस्त चाहिए। मतलब? मतलब क्या, मेरे से दोस्ती करोगे? घबरा क्यों रहे हो? अगर दोस्ती करनी है तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोल दो। इसमें इतना क्या सोचो ना। दीदी, मैं ना हाँ बोल सकता ना बोल सकता। तो फिर जय माता दी बोल दो। अच्छा शिवम, तुमसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मेरा ना बिल्कुल ना मन नहीं लग रहा। कुछ खेलने क्या? क्या खेलोगे? ये हुई ना बात। एक काम करो, मेरा फोन उठा के लाओ। लाओ ना, लूडो खेलेंगे। तुम्हें पता है, जब मैं घर में थी ना, मैं बालकों की गैल यही गेम खेल लग रही थी, और स्पेशली मेरे छोटे भाई की गैल। बैठो, आओ यहाँ बैठो। चलो खेलो। फिर बनाता ही खेलना, मैं पहले कभी खेला ही नहीं। इसमें बड़ी रॉकेट साइंस है। देखो, इसे हम ऐसे करेंगे, 6 में हमारी गिट्टी खुलेगी, ठीक है? जब तक 6 नहीं आया, जब तक गिट्टी नहीं खुला है, और खुलने के बाद तो बस सीधा चलते चले जाओ। चलो करो। ऐसे। अब ये चलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम मीनू से पहली बार कहाँ मिले थे? मीनू मेरी कंपनी में HR है, उसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, बस तभी बात हुई थी हमारी। पता है, मेरा बहुत मन कर रहा था खेलने का, पर मेरे तरह कोई था ही ना जिसकी गैल में खेल पाती है, अपने मन की कह पाती। क्यों, हिमानी ना आई थी? हिमानी तो पता ना कहाँ रहे। सब रहती चाय देने, फिर उसके बाद तो गायब भी होगी। बस फिर कुछ औरतें आई गांव की मुंह दिखाई करने, मम्मी जी भी गैल में आ गई थी। बताओ फिर किससे कहती मैं? अब तुम आए तो तुमसे कह दी। इतना हक तो है ना मेरा। फिर चिंता में पड़ गए। मैं पति पत्नी वाले रिश्ते की बात ना कर रही, उस हक की बात ना कर रही, सिर्फ दोस्ती वाले रिश्ते की बात कर रही हूँ। मुझे पता है। हाँ तो फिर
जवाब दो मेरी बात का। हाँ, तुम मुझसे बोल सकती हो खेलने के लिए। थैंक यू। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? तुमने मुझे तो अपनाया नहीं, पर कम से कम मेरी दोस्ती को तो अपना लिया, इसलिए थैंक यू बोल दिया। खेल लो, तुम खेलना क्यों बंद कर दो? चलो। लो, कट गई तारी कोटी। चलो, मैं जीत गई, अब चुन चुटे दो। हाथ जोड़ो। अरे बुद्धू, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ो। खेलो नहीं कदी हो गेम। चलो। पागल, हाथ हटाना भी होता है। हाथ क्यों नहीं हटाया तुमने? अब ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तेज लग गया क्या? तो हाथ नीचे तो कर लो। पता है तुम्हें, मेरे से घर में कोई नहीं जीत सकता। मैंने सबके हाथ तोड़ के दे रखे। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर थारी जिंदगी में मीनू ना होती तो तब मुझे अपना लेते? विधि, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें जरूर अपना लेता। और ये मुस्कान जो तुम्हारे चेहरे पे ना, मैं इसे सारी जिंदगी दूर भी नहीं होने देता। पर क्या करूं, मैं अब मजबूर हूं। तुम भी ना बात बात में सीरियस हो जाओ। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। शायद तुम मेरी हालत नहीं समझ रही हो। हालत मेरी तो समझ के देखो एक बार। क्या सोच रही हो? कुछ ना, थारी हालत समझने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बता विधि, तुमने मेरी जान की बचाई पिताजी से। देखो, मुझे एक बात का पता है, वे थारे पिताजी हैं और उन्होंने गुस्से में थारे ऊपर फावड़ा उठा दिया था। पर मैंने सोचा थोड़े बहुत नंबर मैं भी बना लूं अपने मीनू के आगे, थोड़ा जला तो दूं से। यार, तुम कितनी सुलझी हुई लड़की हो। कितना खुश नसीब होगा वो जिसे तुम मिलोगी। थारे बात तो विधि, बस मौत को मिलेगी। क्या हुआ? अच्छी एक बात बताओ, यहाँ से जाने के बाद मुझे लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज? तुम बताओ। कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो लव मैरिज कर लेना या अरेंज मैरिज कर लेना। सही पकड़े बेड़ू। चलो, एक बाजी और हो जाए। अब सारी रात हम बाजी खेलते रहेंगे। बस यही तो हक है मेरा। चलो, खेलते हैं एक बाजी को। कमीना कैसे अपनी माँ के बोलते ही पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। माँ का चमचा है ना, एक नंबर का। गुड बॉय। मम्मी पापा की सारी बातें मानता है। पहले ही हमारे बारे में बता देता तो आज ये मेरा होता। अब मुझे अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ रहा है। इतना तो भरोसा है कि कुछ गलत तो नहीं करेगा। पर उस हरामजादी का क्या? वो तो डाल रही होगी डोरे मेरे शिवम पर। कैसे सबके सामने शिवम को अपना पति बता रही थी। मेरा बस चलता तो मैं तो उसका वही मुंह तोड़ देती। लो, दूध पी लो। पता ना हमारे घर को किसकी नजर लग गई। एक घर छोड़ के चला गया और दूसरा तलाक तलाक रो रहा। रे, नजर वजर किसी की ना लगी। इसकी दही मांग रही लठ। ना तो इन्हें अपनी जिम्मेदारी का पता है, ना घर की इज्जत का। अब इसमें शिवम की क्या गलती है? उसे क्या हमें ही ना पता ही कि अचानक उसकी शादी हो जाएगी? रे क्रांति, गलती तो सारी इसकी है। जब यू उसे पहले से ही जाने था, उससे प्यार करा था, तो मारे से बताता इस बात को। चाहे हमें विधि के बाप के पांव पकड़ कर माफी मांगनी पड़ती, इसका ब्याह उससे ही करवाते। पर अब तो विधि से इसका ब्याह होगा। अब तो इसकी गैल निभानी पड़ेगी, रहना पड़ेगा इसके साथ ही। अब ये सब बताने का किसी ने मौका दिया? हाँ, रे कई साल से बात है इसकी मीनू से। मेरे एक बात समझ में ना आ रही है। कल को विधि के पिताजी आवेंगे और उनके सामने जब ये बात आवेगी, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? यही बात सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा।
तुम दूध पियो, तुम मत सोचो कुछ भी। सुन, परसों को आ जाइए मेरे से मिलना है। हाँ चल ठीक है। अच्छा तब सोते हैं, बहुत टाइम हो गया। क्या तुम सो पाओगे? बोलो। हाँ हाँ, अगर नींद आएगी तो सो जाऊंगा। थारी आंखों में नींद तो मुझे दिख ना रही। आपको मैं नींद भी दिख के करा है? हाँ बिल्कुल, जिसको नींद आवे है ना उसकी आंखें मोटी मोटी हो जावे हैं, ठीक है। और थारी आंखों में तो मुझे नींद दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रही। अच्छा सच सच बताना, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया? जब तुमने गुस्सा करने का हक ही ना दिया तो फिर क्या फायदा गुस्सा करने का। अगर मैं तुम्हें वो हक दे देता तो मैं थारी टांग तोड़ देती, अगर तब मेरे से एक पल भी दूर जाते। अच्छा एक बात बताओगे, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तब मुझे बिल्कुल मासूम लगो, क्योंकि तुम बात बात में इमोशनल हो जाया करो। और जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाए ना, वे दिल के बहुत साफ इंसान हो। अच्छा अब सोते हैं, तुम्हें नींद आ रही होगी। नींद तो आ रही है पर सोने का मन नहीं कर रहा। यहाँ से जाने के बाद तुम अपने घर वालों से क्या कहोगे? कुछ कहने के लिए किसी का जिंदा रहना भी तो जरूरी है। क्या सोचने लगे? सोच रही हूँ क्या कहूंगी घर वालों से, तुम ही कुछ बहाना बता दो ना। क्या तुम्हारे घर वाले किसी बहाने से मान जाएंगे? चलो छोड़ो तुम, मैं उन्हें अपने आप समझा लूंगी। अब एक काम करो, सो जाओ। सुनो, माँ ने मना करी थी ना बाहर सोने की, फिर क्यों बाहर जा रहे हो? मैं यहाँ भी तो नहीं सो सकता। अरे बुद्धू, किसने कहा यहाँ सो? गद्दा बिछा लो, नीचे सो जाओ। यहीं सोने से तो परहेज होगा। पागल। अरे भगवान कुछ बहुत भी बूझ लिए, बहुत परेशान है वो। मैं तो उससे कुछ ही पूछूं ना, कुछ महसूस ही ना होने देती, मुस्कुरा के और दिखा देवे। मैं तो सोच सोच के न्यू परेशान हूँ। आज विधि के पिताजी आ रहे हैं, ना जाने क्या होएगा। ले फोन करके बताई दो। ले आगे दिखे हैं, कहीं आसपास में ही होंगे। हेलो। राम राम जी चौ साहब। राम राम जी। हाँ जी, किस टाइम तक आ रहे हो? भाई साहब वो आज का आना तो रहेगा कैंसिल सही। वो हुई आके तड़की उसका पंडित जी का फ़ोन आ गया, वो कह लगे इसके विधि के तो कुछ घर ऐसी गड़बड़ कर दी। अतनु मानियो आज तो आया नहीं जाने का। देखो बात कुछ ऐसी है, ये बीरबंदी बहम सा करे जो हमसे आज लावेंगे और कुछ अड़ोनी होने से का बतावें, और बस फिर तो तुम मानो परसों ही आया जाएगा। चलो ठीक है जी, जब पंडित जी ऐसा कह रहे हैं तो हो सके कोई भलाई टल जा। हाँ जी, बस इनका भी बहम से निकट जाएगा। बस मैं तो नहीं बताने खातर फ़ोन करा था। और तुम बताओ घरू सब ठीक ठाक भी है? हाँ जी सब ठीक है। और आप बताओ, वहाँ भी सब ठीक हैं? अजी थारी दया तो यहाँ भी सब ठीक है। ठीक है जी, फिर करेंगे बात। ठीक है जी, ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। क्या कह रहे प्रधान जी? वे परसों को आने कह रहे हैं। उन्हें पंडित जी ने न्यू बताया अब विधि के नक्षत्र में कोई गड़बड़ है और वे कुछ उपाय करेंगे, 2 दिन बाद आऊंगे। ए भगवान, इन 2 दिनों में तो सब कुछ ठीक कर दे और मेरे घर की तो बला टाल दे। अरे भोले बाबा सब ठीक करेंगे, तू चिंता ना करे। जा एक काम कर, बहू को चाय नाश्ता करवा दे। हाँ जा रही हूँ, पर कल तो जल्दी उठ गई, आज अभी तक सो रही है। उठाऊं उसे?
बंद करके सो रहा है, इसे तो मैं बताऊंगी। उठ गा बेटा, हाँ माँ। लो चाय पी लो। बाहर का लड्डू लेने जा रहा, बैठ कर चाय पी। अरे मैं बाहर पी लूँ। यहीं बैठ के पी चाय। अरे मैं बाहर पी लूँगा। यहीं बैठ, चाय पी। बैठ यहाँ। रख दो माँ जी। तुम्हें मीनू की गैल चाय पीनी थी ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आज दोस्त की गैल चाय पी लो। वैसे भी कुछ ही देर तो हम साथ में हैं। तुम चिंता मत करो, नहीं करूंगी तो मैं मीनू से दूर। तुम क्या मुझे किसी से दूर करोगे? मैं तो अब खुद अपने करीब नहीं रहा। अच्छा, तुम्हें किताबी बातें भी आवे हैं? टेंशन मत लो, लो चाय पियो। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं चली जाऊंगी तो तुम मीनू से शादी कर लोगे, मुझे बुलाओगे अपनी शादी में? क्या सोचने लगे? प्यार हो गया क्या मेरे से, या मेरे से दूर जाने का मन नहीं कर रहा? मुझे लगता है मैं अब जी नहीं पाऊंगा। जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहां से हर रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। चाहे तुम्हारे साथ रहूं या मीनू के साथ, पर मैं गुनहगार दोनों का ही रहूंगा। सारी उम्र यही दर्द सीने में चुभता रहेगा कि मैंने किसी को ऐसे हाल में अकेला छोड़ दी। सच में देवी हो तो बन जाओ मेरे भक्त। अरे बहन ना, यूँ तो सही हुआ जो विधि के पिता ही 2 दिन बाद आ रहे हैं। अगर आ जाते तो ना जाने क्या होता। अरे जीजी तुम फिक्र मत करो, शिवामाद उसके कमरे में सोया है और जिंदगी भर उसका ही रहेगा। चिंता मत करो बिल्कुल भी। अरे शैली। जी पिताजी। दामाद जी कहाँ? आज सवेरे से दिखाई न दिए। उनका फोन आया था, वे आज गाजियाबाद गए। अच्छा, भाई साहब तो खेतों पे चले गए होंगे, मैं भी खेतों पे जाऊं। अरे उनके साथ ही चले जाते तुम। अरे जा तो रहा हूँ, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहे। ताई जी देखा जाए तो गलती तो शिवम भैया की भी नहीं है इसमें। इसमें शिवम की गलती हो या ना हो, पर बेचारी विधि की क्यों जिंदगी खराब कर रहा हो। मैं शिवम से कहूंगी आज ही इस मीनू की बच्ची को छोड़ कर आवे, नहीं तो मैं इसका हाथ पकड़ कर इसे घर से बाहर निकाल दूंगी आज। ले बर्तन रखा, चल अंदर को। कल रात तुमने गेट क्यों बंद किया था? मैंने न करा, विधि न करा होगा। तो तुम खोल भी तो सकते थे। मैंने तो खोला गेट। तुमने तब खोला था जब सुबह तुम्हारी माँ ने बोला था, रात भर तो बंद था। मैं नीचे गद्दा डाल के सोया था। मुझे क्या पता तुम कहाँ सोए थे। तुझे मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास ना है? मुझे उस कमीनी पे विश्वास नहीं है। मेरे पे तो विश्वास होगा, मेरे पे भी ना है। आज तुम उसके घर वालों से तलाक की बात करोगे या आज भी चुप ही रहोगे? उसके घर वाले आज ना रहे, परसों को आवेंगे। मतलब 2 दिन और झेलना पड़ेगा उसे? मुझसे एक एक पल नहीं कट रहा। तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हारे भरोसे रही ना तो। अरे यार
तू नू चाह रही है मैं अपने घर वालों से झगड़ा करूं, गुथू इनते। वाह शिवम, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो जैसे खुशी अपनी शादी की और मुझे छोड़ने की। ऐसा कुछ नहीं है मीनू, मैं उसे ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता, कुछ समझो प्लीज। छोड़ नहीं सकते या छोड़ना नहीं चाहते? समझने की कोशिश करो, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। सब दिख रहा है कितनी कोशिश कर रहे हो। एक बात याद रखना, तुम अगर मेरे नहीं हुए ना, मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। खून करके जाऊंगी मैं तुम्हारे यहाँ से। है रे, इस मीनू को कब छोड़ कर आवेगा इसके घर? क्यों? क्योंकि ये यहीं पर रहेगी जिंदगी भर। अरे चाची, आज विधि को लेने उसके घर वाले आ रहे हैं, उसके बाद छोड़िएगा। वो ना आ रहे हैं आज, उन्हें कुछ काम आ गया, कल आवेंगे वो। अच्छा, कल आ रहे हैं? और तू नू बता, तू उसे उसके घर छोड़ कर आ रहा है या मैं उसे छोड़ कर आऊं बस स्टैंड? मैं मीनू से शादी करूंगा। शादी? शादी? शादी तो तेरी हो गई, कितनी शादी करेगा तू? मुझे विधि से तलाक चाहिए, तलाक। अच्छा, तलाक चाहिए तुझे? हरामजादे, तेरी भी 2 बहनें हैंगी, उन्हें कोई तलाक दे दे तो तुझे कैसा लगेगा? भाई साहब, कल को आवेंगे विधि के घर वाले, एक बार इस शिवम से बात कर लेते, कहीं ऐसा ना हो उनके सामने कुछ उल्टा सीधा बोल जा। एक बार पहले घर में बात हो जा तो ठीक रहे। हाँ, यूँ तो ठीक करा तू। बुला इसे बैल को। हिमानी, जी पापा। जरा शिवम को बुला कर लिए बेटे। शिवम भैया, शिवम भैया, पापा बुला रहे हैं आपको। आजा बैठ। रख छोड़ का होगा जमीनों को। क्यों? क्यों क्या दोनों को रखेगा? दोनों को क्यों रखता? विधि से मेरा तलाक करवाओ, अब मीनू से मेरी शादी करवाओ। अरे ओए देख, विधि से हो चुका अब तेरा ब्याह, और जो तन्ने अब तलाक की बात करी ना, तेरी नाड़ काट दूंगा। यूं सोचो हमारा कोई औलाद ही ना। अरे भैया, कम से कम तू तो मान जा, तू तो हमारी नाक कटवाएगा, तू तो रहन दे। मुकेश चला गया तो इसमें मेरी गलती की है, मैं क्यों सजा भुगतूं? मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करूं। अरे ओए, हम सब जाने हैं ये प्यार व्यार ना 4 दिन की चांदनी हो, जिंदगी ना कटती है। तुमने मेरा जबरदस्ती ब्याह करवा दिया, अब मेरी जिंदगी चल जाएगी? हाँ चल जाएगी, जरूर चलेगी, जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेगी। तो जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के। अरे ज्यादा बड़ा फैसला लेने वाला हो रहा, हम अपनी पा गए तो 2 मिनट में तेरे प्यार का भूत उतार देंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई साहब से ऐसा बात करने की? बेटा, हम विधि घर वालों को क्या जवाब देंगे? माँ, तुम मेरी लिया इनके आगे हाथ मत जोड़ो और तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे घर वालों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप समझा लूंगी। और अगर शिवम को मीनू से शादी करनी है तो शिवम की शादी मीनू से ही होगी, मैं दे दूंगी ना तलाक। ए हिमानी, जा बहू को लेके भीतर जा तू। कहाँ चला गया ये? हिमानी, हिमानी आई। तुमको पता है तुम्हारे भैया कहाँ है? नहीं, फोन करो एक बार। स्पीकर पे करो, स्पीकर पे। हेलो भैया, आप कहाँ हो? वहीं बैठा हूँ जहाँ प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है। तुमको पता है कहाँ हो रही है प्लॉटिंग? हाँ, तो चलो फिर मुझे लेके चलो। चलो आओ।
लोग बात करो, मैं आती हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। कल उसके घर वाले आ रहे हैं, तुम उसके घर वालों से कल तलाक के लिए बात करोगे और मेरे साथ चलोगे हमेशा के लिए। तुम्हें क्या लगता है तलाक ऐसी हो जाएगा? शादी तो ऐसे होगी थी, तलाक तो कोर्ट से ही होगा। मैं इतनी पागल नहीं हूँ, मुझे भी पता है तलाक कोर्ट से होता है, पर विधि के घर वाले तो कल आएंगे ना विधि को लेने। तुम्हें जब भी आना हो तुम नोएडा से ही आना कोर्ट में। मीनू तुम ये सब बोलकर माहौल और ज्यादा खराब मत करो, मैं पहले से परेशान हूँ। शिवम, तुम्हें क्या लगता है मैं परेशान नहीं हूँ? मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। मेरे दिल से पूछो मुझ पे क्या बीत रही है। मीनू मैं सब समझता हूँ, तभी तो मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और कल विधि के घर वाले भी आ रहे हैं, मैं उनको भी बोल दूंगा। मीनू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार। मुझे मत बताओ कि तुम प्यार करते हो। प्यार करते होते तो तुम शादी नहीं करते। मीनू मैंने उससे शादी मजबूरी में की है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तभी तो मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, तबाह। मीनू मैंने तुम्हारी ही नहीं, मैंने विधि की जिंदगी भी तबाह कर दी। और मेरे जीते जी मैं किसी की जिंदगी नहीं सुधार सकता। इससे तो अच्छा है मैं अपनी ही जिंदगी खत्म कर दूं। हिमानी, आपको क्या हो गया भैया? माँ उतारेगी, इधर आओ, भैया को देखो क्या हो गया। भैया उठाओ, भैया क्या हो गया आपको? भैया अरे क्या खा लिया इसने? क्या होगा मेरे लाल? शिवम कुछ नहीं हुआ, ऐसे ड्रामे कर रहा है ऐसे। पिताजी ये ना प्लीज डॉक्टर के यहाँ लेके चलो। क्या हो गया इसके? जल्दी गाड़ी निकाल। शिवम उठो ना। हिमानी मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, अपनी माँ को फोन कर दे, तेरा मामा छोड़ जाएगा। और अपने बहन और जीजा को फोन कर दिए, वे भी आ जाएंगे। देखिए आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि समय रहते ही इन्हें उल्टी करवा दी, वरना जहर आंतों को भी काट सकता था। डॉक्टर साहब हमारे तो हाथ पांव फूल गए थे। ये तो बेटी विधि ने सलाह दे दिया कि इसे उल्टी करवा दो। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरे लाल की जान बचा ली। अरे शुक्रिया अदा करना तो बहू का कर, इसकी वजह तो जान बची इसकी। बेटी मैं तो तेरा शुक्रिया भी ना कर सकती, इतनी अभागन माँ हूँ मैं। माँ कैसी बात कर रही हो? मैं थारी बेटी हूँ। अरे एक माँ एक बेटी का शुक्रिया नहीं करे करती। देखिए अब आप लोग घर जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है और यहाँ एक ही इंसान रुक सकता है इनके साथ। ठीक है डॉक्टर साहब। भैया विजेंद्र तू इन्हें लेके घर जा, मैं रुक रहा हूँ इसके दौरे। नहीं पिताजी आप सब घर चले जाओ, मैं रुकूंगी इनके दौरे। बेटी तू अकेली रुकेगी? माँ क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि मैं इनका ख्याल ठीक से रख पाऊंगी? अभी ये मेरे पति हैं, मैं इनका ध्यान खुद से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रखूंगी। अब जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब। विधि बेटी अपना ध्यान रखिए, और शिवम का भी। देखिए अगर कोई इमरजेंसी हो तो इन्फॉर्म मी। नर्स थोड़ा इनका ध्यान रखो।
शिवा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मीनू से प्यार करते हो, लेकिन मैं ऐसे भी खुश रह लूंगी सिर्फ ये सोच के कि तुम मीनू के साथ खुश हो। भगवान के लिए तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, तुम्हें तलाक दे दूंगी, पर प्लीज होश में आ जाओ, ठीक हो जाओ मेरे लिए, ठीक हो जाओ। हे भगवान प्लीज इन्हें ठीक कर दो, चाहे मेरी जान ले लो, पर इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इन्हें ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ड्रामे कर रहा है सर। शिवा क्या हो गया तुम्हें? माँ देखो ना, बोलो ना, खोल ले माँ, शिवा माँ खोलो, शिवा खोलो ना। पिताजी पिताजी प्लीज डॉक्टर के यहाँ लेके चलो। शिवा शिवा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाना। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ड्रामे कर रहा है सर। आपको होश आ गया, आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना शिवम? बताओ ना शिवम, तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? डॉक्टर डॉक्टर ना, होश आ गया डॉक्टर, डॉक्टर आइए ना। विधि, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम्हें यहाँ तुम्हारा नसीब लेके आया। बहुत लकी हो जो ऐसी पत्नी मिली। देखिए, आप बहुत किस्मत वाले हैं, ऐसी पत्नी का मिलना आजकल मुमकिन नहीं है। मैंने नर्स को बोला क्या ये आराम कर लेंगी, 1 मिनट आपके पास से नहीं हिली, पूरी रात ऐसे ही रोती रहीं, परेशान होती रहीं, और कह दिया कि मैं अपने पति को 1 मिनट छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप लोगों को देखकर लगता है कि बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ है आपकी। खैर, इंसान को कभी भी अपनी जान देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं डिस्चार्ज के कागज रेडी करवा देता हूँ, आप लोग थोड़ी देर में घर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। अब मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, मैं दे दूंगी आपको तलाक, मीनू के साथ खुश रहना। हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है। तेरे संग जीना और मरना से जान, ओ नाम तेरे जीवन सारा करना सजान, राजी रहने लागे प्रेम बरसान ते सनम, ओ जिंदगी होगी खुशहाल तेरे आन ते सनम, हो जिंदगी होगी खुशहाल तेरे आन ते सनम। जन्मा का साथ लागे
तने गले ते लगाऊं। जन्मा का साथ लागे दूर मैं न जाऊं। होवे नाराज तने गले में लगाऊं। दूर हो जा परेशानी तेरे मुस्कान ते सनम। हो जिंदगी होगी खुशहाल तेरे आन ते सनम। हो जिंदगी होगी खुशहाल तेरे आन ते सनम। दरवाजे में रानी की जुरैये हो। बना रहे प्रेम अपना और के चाहिए हो। दिल के दरवाजे में रानी की जुरैये हो। प्यार बढ़ता रहे हंस बतलान ते सनम। होगी खुशहाल तेरे आन ते सनम। हो जिंदगी होगी खुशहाल तेरे आन ते सनम। आँखों में बसा प्यार हो जा रोज गहरा हो। इन काली काली जुल्फां का छाया सपहरा हो। आँखों में बसा प्यार हो जा रोज गहरा हो। इन काली काली जुल्फां का छाया सपहरा हो। हो जा नसीब ज्यादा जानते सनम। हो जिंदगी होगी खुशहाल तेरे आन ते सनम। हो जिंदगी होगी खुशहाल तेरे आन ते सनम। अरे भैया आप परेशान ना हो, मेहमान का फोन आया था, छुट्टी होली आते ही होंगे। रे विजेंदर, मैंने तेरे से कही थी मेहमान की गल तू भी चला जा, पर तू भी आज नहीं करता। छुट्टी तो 1 घंटे की होली आया अब तक नहीं। अरे आते ही होंगे। लो आली आली आली। शिवम, शिवम घर आ गया, उठो। लल्ली शिवम ठीक है अब? हाँ जी अब तो आराम है। चलो ले चलो इसे खाट पर लुटाओ। भैया मीनू ये चिट्ठी दे के गई है। मीनू कहाँ है? वो तो कल जब आप हॉस्पिटल गए थे वो तभी चली गई थी। शिवम, शायद तुम विधि का ही नसीब हो। अगर मेरे नसीब में होते तो तुम्हारी शादी मुझसे ही होती। और मैंने विधि की आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत और तुमसे दूर जाने का दर्द देखा है। जैसे वो तुम्हारी फिक्र करती है, शायद मैं तो कभी कर भी ना पाऊंगी। विधि ही तुम्हारे लिए सबसे सही जीवन साथी है। मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे घर में बहुत दिक्कत आई। मैंने अपने घर, अपनी शादी के लिए हाँ कर दी है
और मैं इसी महीने शादी के तुरंत बाद अमेरिका चली जाऊंगी। तुम विधि का ध्यान रखना और उस कमीनी से भी कहना कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। प्लॉट मेरा था, रजिस्ट्री उसने करा ली। शिवम, मैंने तुमसे दिल से प्यार किया है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कभी भूल पाऊंगी कि नहीं, पर लौटकर कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। अपना ख्याल रखना। क्या लिख रहा है इस चिट्ठी में? ताई जी, इस चिट्ठी में नू लिख रहा कि शिवम के माँ के नाम की रिपोर्ट करूंगी, 420 के केस में अंदर करवाऊंगी। तुम्हारा तो बुढ़ापा जेल में कटेगा, तुम तो गए। अगर वो मेरे हाथ तो पड़ गई ना तो उसे जमीन में देख देख के मारूंगी मैं। अरे माँ, ऐसा कुछ ना लिख रहा है इसमें। चौधरी साहब राम राम। राम राम प्रधान जी, आ जाओ। दीदी जी, अभी आप कहीं से आए हो? हाँ बाबू, तेरे जीजा जी की तबीयत खराब हो गई थी, इन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। क्या बात होगी थी बेटा शिवम को? कुछ ना पापा, बस रात से उल्टी लग रही थी। जीजा जी, अब आपकी तबीयत ठीक है? जीजा जी, बहू तो अपनी बड़ी समझदार निकली। हम तो सही कह रही है, अगर समझदार ना होती ना हम सब जेल में होते। हाँ जीजा जी, सही कह रही हो। अरे समझान कुछ केली बतला रही है, मैं बता दे के मामला। समधी जी, हम बात कर रहे हैं कि समधी जी की खातिरदारी कैसे करें। अच्छा, कशी कर दो, पर कर दो, हम तो नूक हैं। पिताजी, तू घर में बैठ कैसे गया? तन्ने खानदान की नाक कटवा दी, हम समाज में बोलने लायक नहीं छोड़े। पिताजी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे हमारे परिवार की नाक कटे या तुम्हारा सिर नीचा हो। अच्छा, और जबान लड़ा रहा है मार जा। पिताजी, एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सुनने को रही कह गया। सुनो तो सही, इसकी पहले सुन तो लो ये क्या कह रहा है। पिताजी, मैंने एक ऐसी लड़की से शादी करी है जिसे सहारे की जरूरत एक कुंवारी लड़की से कहीं ज्यादा थी। ना उसका कोई घर है, ना माँ बाप है, एक 7 साल की बेटी है। शाबाश मेरे बेटे, मैं तो तुझे निकम्मा मानने था, तन्ने तो गर्व से मेरा सीना छोड़ा कर दिया बेटा। शिवम, मेरे भाई मुझे माफ कर दे। मेरे चक्कर में तुझे इतने दुख उठाने पड़े, तुझसे तेरा प्यार बिछड़ गया और तुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी जिसे तू जानता तक नहीं। भाई, ये मेरी पत्नी है, इसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। भैया, ले बहू, ये तेरे लिए मेरी तरफ से, तेरी मुंह दिखाई। दोनों कहीं घूम के आओ। अरे आजा भाई लाड साहब, आजा। कहाँ चला गया आप? जीजा राम राम। राम राम। ये मेरे कोई सा काम नहीं आया, तू मेरे काम का आदमी था। चल ऊपर, डॉक्टर खोल लेंगे। दोस्तों, आप भी हमारे यहाँ आ सकते हैं, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। अरे मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया अब तो। अब जिंदगी में कभी तलाक का नाम मत ले लिए, बता रही हूँ तुझे। खुश रहो मेरे बच्चों। हो जिंदगी होगी खुशहाल तेरे आन ते सनम। हो जिंदगी होगी खुशहाल तेरे आन ते सनम। जन्मा का साथ लगे दूर में न जाऊं। होवे नाराज तने गले ते लगाऊं।